श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम आज कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के विषय में बताएंगे। कल हमने सामाजिक विज्ञान के बारे में कुछ बताए थे, आज उसके आगे है। तो कल हमने ये बताए थे बेटा यहाँ पे कि भारत के पड़ोसी जो देश पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और जो अफ़गानिस्तान यहाँ पे भी है, तो उसकी जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम था। जैसे आपने भारत और पाकिस्तान के बीच में देखा तो रेड क्लिफ पाई जाती है, चीन और यहाँ देखा भारत के बीच में तो मैक मोहर रेखा पाई जाती है, और यहाँ पर देखा डूरंड मतलब अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा थी वो कौन सी थी बेटा, डूरंड रेखा थी। ठीक है, इस तरह से उसमें आपने भारत में कितने राज्य पाए जाते हैं, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। ये सब हमने कल बता दिया था। आज उसी में देखना है कि कह रहा है कि भारत, अगला प्रश्न ये बन सकता है भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। प्रश्न देखिएगा, भारत के स्थलीय लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये प्रश्न आपको बनता है। तो इसमें देखेंगे स्थलीय सीमा पूछ रहा है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। तो देखेंगे भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। अपने पूरे स्थल भाग के जो भारत के स्थल भाग दिखाई देता है, यहाँ से जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो स्थलीय सीमा की लंबाई है सब कितना है बेटा, 15,200 किलोमीटर है। तो इसी तरह से अगला भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे ये भी पूछ सकता है भारत की तटीय सीमा की लंबाई। आपने देखे हैं ये तट है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है। इसकी तटीय सीमा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितना है। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी बन सकता है भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तटीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, तो भारत के उत्तर है भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। ये तो भारत के स्थलीय, कभी कभी छोटे प्रश्न पूछता है भारत के स्थलीय तटीय सीमा की लंबाई, या अलग अलग पूछ लेता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 और तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर होती है। जबकि कभी कभी बेटा ये भी पूछ देता है कि जैसे यहाँ पे क्या है आपका लक्षद्वीप है, क्या है यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो यहाँ पे स्थित है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ से यहाँ तक लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेते हुए पूरी भारत तट सीमा की लंबाई कितनी है। किसको? लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह
को लेते हुए पूरे भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी होती है? तो होती है 15,000 नहीं, उसमें 7,516.6 किलोमीटर होती है। तो ये कम पूछता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यदि लिखना भी चाहते हैं कितना होती है 7,516.6 किलोमीटर होती है। ठीक है, किसका पूछा है बेटा? आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके साथ साथ पूरे भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, नहीं ये 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, फिर इसमें पूछता है आपसे कि मालदीव भारत की कहाँ स्थित है? क्या पूछता है? मालदीव कहाँ स्थित है? आप देखेंगे ये है यहाँ पे मालदीव, मान लीजिए यहाँ पे मालदीव है। पूछता है प्रश्न कि मालदीव कहाँ स्थित है, यही ना प्रश्न आपका ये भी पूछ सकता है। प्रश्न है मालदीव कहाँ स्थित है? मालदीव कहाँ स्थित है? उत्तर इसका बता सकते हैं या लिख सकते हैं। क्या बेटा? मालदीव कहाँ स्थित है? अब देखेंगे मालदीव यहाँ पे है, तो ये क्या कौन सा सागर है? अरब सागर है। तो अरब सागर किधर है? दक्षिण में। आप ये भी लिख सकते हैं मालदीव, या लक्षद्वीप की लिख सकते हैं, ये लक्षद्वीप है, यहाँ पे ही लिख सकते, इसको ही लिख दीजिए, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। क्या? लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। कभी कभी पूछ देता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? क्या? ये भी प्रश्न पूछता है, अक्सर पूछता है मतलब उत्तरी में, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार पूछता है, जैसे हमने अक्षांश के बारे में बताया था। यहाँ अक्षांश कितना है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट के बीच, 37 अंश 6 मिनट के बीच, यही ना। तो देखेंगे उत्तर है इसका भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, अक्षांश के बीच स्थित है। बीच स्थित है। ठीक है, कितना देख लेना, कितना है? 8 अंश 4 मिनट। ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर रेखा है, कर्क रेखा के नज़दीक में कर्क रेखा यहाँ पे है, तो भूमध्य रेखा यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री की थी, इसके ऊपर आते हैं तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, ये अलग अलग करके पूछता है। तो 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है बेटा। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। दोनों एक ही में पूछ सकता है, दोनों अलग अलग भी पूछ सकता है। तो यदि अलग अलग पूछता है तो आप पूछता है, पहले आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्या आप पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट
68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। पूर्वी देशांतर के बीच है, ठीक है।